तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 10। इसका नाम है बायो मॉलिक्यूल। इस बायो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी हमने आपको 5 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। हम इससे पहले बात करें 5वां लेक्चर में जो आपको हम पढ़ा चुके हैं वो है क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायो मॉलिक्यूल्स है क्या। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, हार्मोन्स आता है, समझ रहे हो। हाँ, डीएनए आरएनए ये सब के सब बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आते हैं। उसके बाद हमने एक एक करके आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने आपको पढ़ाया ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का जितना भी केमिकल कंपोज उसका, ग्लूकोज का प्रिपरेशन करने का तरीका, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्लूकोज के साथ जितने भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं वो, अच्छा ग्लूकोज का यूज क्या है ये भी हमने बता। आज के क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है क्या, वो है फ्रुक्टोज। ठीक है, वो है क्या सर, फ्रुक्टोज। और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में फ्रुक्टोज और पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक ही मकसद है, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं बात करूँ जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बेस्ट प्लेस पे हो। और टाइटेनियम बैच से जुड़ने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अब हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप वहां पे भी जाकर के हमें डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे भी एड फ्री लेक्चर कंप्लीटली देख सकते हो। चलो आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। आज के क्लासेस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करना चाहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था क्या, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर हम लिए थे क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, ठीक है, क्या बन रहा था, एक बन रहा था ग्लूकोज और दूसरा बन रहा था क्या, फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज बना था, दूसरा क्या बना था, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज को हमने तो पढ़ा दिया है। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। इसका फॉर्मूला क्या, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, तो मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है कैसे सर, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, CH2H। अब जैसे ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना हो, ये उंगली को यहाँ से मोड़, ये उंगली यहाँ से मोड़ने का मतलब है यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इधर H, इधर H। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, ये है यहाँ पे H, इधर OH, यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O, CH2H। ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाँ, इसमें नंबरिंग कितना कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 और एक 6। टोटल कार्बन कितना, 6। तो ये है एक हेक्सोज। क्या करिए, हेक्सोज। कैसा हेक्सोज है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है सर वो कीटोन ग्रुप है, तो बोलेंगे कीटो हेक्सोज। क्या बोलेंगे इसको, कीटो हेक्सोज। मतलब फ्रुक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कीटो हेक्सोज कंपाउंड होता है फ्रुक्टोज। क्लियर की बात, स्ट्रक्चर से तो यही पता चल रहा है। अब ये जो ग्लूकोज है अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कैसे सर, ये बॉन्ड जो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन आगे तरफ नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब देखो सर, ये 5वां नंबर के कार्बन के पास क्या हो सर, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर में अगर ये एच ब्रेक करके यहाँ से निकलता है, यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आएगा यहाँ पे क्या, अटैक करेगा, ये यहाँ पे आकर के अटैक करेगा। अब देखो सर क्या बन सकता है, इसको हटा दे, चलो इसको हटाते, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान। अब जैसे इसको हटाएंगे सर, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है कुछ एस फॉर्म में, ठीक है। देखो एक बनेगा यहाँ पे क्या, सी, कितना कार्बन सर, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक कितना, 1 2 3 4 5। चलो यहां से इसको जोड़, ठीक है। अब ध्यान दो नीचे वाला क्या, CH2H। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये है क्या, OH H अंदर,
OH और H अंदर, ठीक है, यहाँ पे H बाहर, यहाँ OH। अब देखो, अब खेल बचा क्या, अब यहाँ पे जो CH2OH है, ये CH2OH क्या होगा सर, एक अंदर होगा और एक हमारा बाहर होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर ये OH हमारा, OH क्या सर, देखो एक OH अंदर हो सकता है या तो बाहर हो सकता है, अगर OH हमारा अंदर की तरफ है, ये क्या सर, CH2OH बाहर, ये CH2OH क्या होगा सर, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये CH2OH बाहर जब होगा, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ पे देखो CH2, ठीक है, ये बाहर हुआ, इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, ठीक है, फ्रुक्टो, इसको अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे हुआ, अगर इसी OH को पलटा के इधर दिखाया तो ये OH बाहर होता और ये अंदर, इसको बोलेंगे अल्फा, ठीक है, इसको बोलेंगे अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा देखो, इसको छोटा करते हैं सर, देखो यहाँ क्या, इसी को कोई बस स्ट्रक्चर में पलटी कर देगा, क्या, 1 2 3 4 5, CH2OH है, ऐसे बना, क्या यहाँ पे OH H H OH, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे OH क्या था, अंदर तरफ था, यहाँ पे OH इधर कर, अंदर में क्या करो, CH2 का नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम है क्या, बीटा डी फ्रुक्टोज, बात समझ रहे हो। और ये क्या सर, ये ओनली फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज अभी किसमें सर, ये होगा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, किसमें सर, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फॉर्मूला, ठीक है, ये भी क्या साइक्लिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं क्या, फीचर प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं सर इसको, FISCHL, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात समझो कि जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज एक कीटोहेक्सोज कंपाउंड है, और फ्रुक्टोज जो है ये इसका जो इस 5वें नंबर का जो OH है, 5वें नंबर का जो OH होता है, ठीक है ना, इसका जो OH है, इस दूसरे नंबर वाला कार्बन का, दूसरे नंबर वाला कार्बन के C डबल बॉन्ड कीटोन से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलेंगे फीचर प्रोजेक्शन, जिसमें से एक बनेगा सिर्फ, अगर ये OH बाहर तरफ है बनेगा बीटा डी फ्रुक्टोज, अगर ये OH रिंग के अंदर है ये बनेगा क्या, अल्फा डी, यानी कि फ्रुक्टोज के दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी। अब ये हॉवर्थ अब देखो, ये फीचर प्रोजेक्शन से अगर हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा डी क्या पायरेनोज स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होगा, बीटा डी पायरेनोज स्ट्रक्चर, बात समझ रहे हैं, अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या, बीटा डी फ्रुक्टो फ्रुक्टो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बनेगा सर, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, 5 कार्बन वाला, क्लियर है। तो ये 5 कार्बन का फ्रुक्टो फ्यूरेन, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर से ये इंस्पायर होकर बनता है, किससे सर, फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर बनता है कुछ ऐसे, यहाँ पे जगह नहीं, नाम है फ्यूरेन, क्या नाम है फ्यूरा, ठीक है, इसी से ये स्ट्रक्चर इंस्पायर होगा और बनाया क्या, फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, क्या बनाया था, फ्रुक्टो फ्यूरे। अभी जो यहाँ बताए हैं उसी बात को 1 बाय 1 करके लिखे हैं। फ्रुक्टोज को बनाने के लिए दो चीज का उपयोग करेंगे, पहला ग्लूकोज का और दूसरा उपयोग करेंगे क्या, स्टार्च। स्टार्च को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब भी फ्रुक्टोज बनेगा, और सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब भी हमारा क्या, फ्रुक्टोज ही बनता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलो एक एक करके 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या बोलता है, देखो बोलता है यहाँ पे, देखो यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करो, देखो बोलता है फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज क्यों, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन से कीटो हेक्सोज,
बोलता है इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड ऑफ सुक्रोज। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को क्या सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज जितना मात्रा में मिलता है उतना ही मात्रा में फ्रुक्टोज भी मिलता है। ठीक है, बोलता है क्या इट इज नेचुरल मोनोसेक्राइड, एक नेचुरली क्या है मोनोसेक्राइड यूनिट होता है फाउंड इन फ्रूट, हनी एंड वेजिटेबल्स। ये कई सारे फ्रूट्स में, हनी शहद में, या फिर कई सारे सब्जियों में क्या ये फ्रुक्टोज हमें प्राप्त होता। ठीक है, आगे होता है इट इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड, ये ज्यादातर डाइसैकेराइड में प्रेजेंट होता है जैसे सुक्रोज, या फिर कुछ पॉलीसैकेराइड में ये प्रेजेंट होता है जैसे इनुलिन फ्रॉम दलिया ट्यूबर सिटीज। जो दलिया होता है, दलिया दाल वाले फसल जो होते हैं उसके जड़ में ट्यूबर्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं ट्यूबर, ट्यूब टाइप का। ठीक है, वहां पे ये फ्रुक्टोज पाए जाते हैं इनोलिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में सर? इनोलिन के फॉर्म में। जैसे सुक्रोज होता है वैसे ही इनोलिन होता है। इनोलिन एक पॉलीसैकेराइड, क्या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाँ, होता है इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर। यदि फ्रुक्टोज अपने प्योर फॉर्म में होगा तो इसको स्वीटनर के रूप में किसी भी चीज में मिठास को लाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? फ्रुक्टोज का। कोई भी चीज में अगर मिठास लाना है, कुछ बनाना है, उसमें मीठा करना उसको, तो उसमें फ्रुक्टोज मिला दे क्योंकि ये स्वीटनर के रूप में उपयोग किया जाता है। बोलता इट इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज कंपाउंड, ये एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज कंपाउंड। कौन? क्लियर है? ये हमारे पास फ्रुक्टोज का क्या, फ्रुक्टोज के बारे में पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने बताया। ये पांचों पॉइंट को कॉपी में बहुत अच्छे से लिखो पाए। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। और एक चीज और कहूंगा बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको बारीकी से अच्छे से क्लास नोट जरूर बनाओ। क्लास नोट नहीं बनाओगे तो एग्जाम में तुमको 100% दिक्कत होगा। मेरे पढ़ाने के साथ साथ प्यारा सा क्लास नोट्स बनाओ, साथ ही साथ अपने साथ एनसीईआरटी बुक को तुम हमेशा रखो, लाइन बाय लाइन उसको भी पढ़ो, ताकि तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी, जो मेंटलिटी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, डर तुम्हें बिल्कुल भी ना लगे। बात समझ गए? चलो, बोलता है क्या फ्रुक्टोज, अब देखो स्ट्रक्चर सब ग्लूकोज, अभी तक बात कर रहे थे क्या फ्रुक्टोज है क्या चीज, मिलता कहाँ से है। ठीक है, अब आ रहा है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तभी थोड़ा देर पहले बनाना सिखा दिए, उसी को यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं। बोलता है फ्रुक्टोज आल्सो हैज एन मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या सर? C6H12O6। इसका फॉर्मूला एज लाइक एज ग्लूकोज के फॉर्मूला के इक्वल। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शंस इट वाज फाउंड टू कंटेन कीटोनिक ग्रुप। होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आधार पे ये पाया गया है कि फ्रुक्टोज के पास जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो कहीं ना कहीं कीटोन है। कौन है सर? कीटोन फंक्शनल ग्रुप कीटोन फ्रुक्टोज में पाया जाता है। ठीक है, एंड कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन लगे होते हैं। इन केस ऑफ ग्लूकोज, इन द केस ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज में लगे होते हैं वैसे ही स्ट्रेट 6 कार्बन यहाँ पे लगे हुए होते हैं। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज, ये डी सीरीज से बिलोंग करता है, एंड इज ए लिबोरोटेटरी कंपाउंड। देखो बिलोंग करता है डी सीरीज से, लेकिन ये एक लिबोरोटेटरी कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? लिबोरोटेटरी। लिबोरोटेटरी कंपाउंड होने के कारण इसमें क्या माइनस सिंबल का यूज करें। कैसा सिंबल लगाएंगे हम लोग? माइनस सिंबल का यहाँ पे यूज करें। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाँ, चलो एक एक करके पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। चलो अब इसका स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर ना फ्रुक्टोज का, देखो डी माइनस फ्रुक्टोज, क्या आते हैं 6 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो, या फिर इसी को मैं पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं फ्रेश पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल ना। ठीक है, देखो साइक्लिक, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर रहे हैं फ्रुक्टोज का। देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये कितना CH2H, और मैं क्या, अब देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान दो, उंगली को मोड़ो यहाँ, ये तो कीटोन में चला गया तो OH को, OH OH, अभी पीछे सिखाया है फिर से दिखाओ, H H। ठीक है, यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे क्या, क्या नाम क्या था? फ्रुक्टोज। क्या नाम इसका? फ्रुक्टोज इसका नाम। नंबरिंग करो यहाँ, 1 2 3 4
5, टोटल 6 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो सर, इस पे क्या सर, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जो क्या करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। अब यहाँ शिफ्ट होने से क्या होगा सर, ये अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, क्या सर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, क्या सर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का कैसे कन्वर्ट होगा, थोड़ा देर पहले बनाने सिखाया, तो वैसे ही एज इट इज सेम टू सेम ड्रॉ करें, ठीक है। देखो एक बार अगर OH हमारा, OH क्या होता है सर, OH अगर बाहर की तरफ है तो बीटा, ठीक है, और अंदर की तरफ है तो क्या, अल्फा। देखो 6 कार्बन, 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नीचे वाला एज इट इज CH2, तो कोई चेंज नहीं करें, ठीक है। H यहाँ ऐसे करके, ये जो अटैक करेगा यहाँ पे लगेगा, तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तरफ OH बनेगा, अरे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H जाएगा, ठीक है। ये H जाएगा O के साथ, और CH2H, यहाँ पे OH क्या है, यहाँ पे OH बात करें तो बाहर है, देखो चेन के बाहर, ठीक है। अंदर क्या बना, अंदर बना यहाँ पे CH2, CH2OH बना, ठीक है, CH2, CH2H बना, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ का H, ठीक है, OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो ये इसका कार्बन नंबर का 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये बीटा, इसका नाम है बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, पूरा लिखेंगे तब, ठीक है। सॉरी, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, अभी पायरेनोज इसको लिखेंगे पायरेन के फॉर्म में, देखो बीटा D नेगेटिव फ्रुक्टोज लिखो, उसका फ्रुक्टोज लिखो, अभी फ्रुक्टोज लिखो, ठीक है। इधर देखो, इधर बनाएंगे क्या बनेगा, अगर ये जो OH ग्रुप जो है इधर बाहर हो जाए, ये OH अंदर CH2H बाहर, ठीक है। क्या कारण सर, 1 2 3 4 5, ठीक है, CH2H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, OH अंदर है, CH2OH, ठीक है, एक कार्बन, यहाँ पे क्या H, OH बाहर, ठीक है। है क्या, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या था, इसका नाम है हमारे पास अल्फा D फ्रुक्टोज, ठीक है, अल्फा D फ्रुक्टोज, इधर क्या बीटा D फ्रुक्टोज, क्लियर माय पॉइंट, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये दोनों हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रुक्टोज, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। बोलो इसके स्ट्रक्चर को समझने में किसी को दिक्कत है, आई होप नहीं हो, ठीक है। चलो इसको लिख लो सही बच्चे, लिख लिए, मैं साइड होता हूँ, स्क्रीन शॉट भी ले लो या लिख लो, मैं कहूंगा वीडियो पॉज करके लिख ले, ठीक है। चलो अब वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही लिख रहा है, इट इज अप्रोप्रिएट रिटेन एज बीट टी माइनस फ्रुक्टोज, माइनस का मतलब है ये लिबोरोटेटरी कंपाउंड है, ठीक है, डी माइनस फ्रुक्टोज, इट ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन बिलो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चाहे तो तुम पीछे वाला लिखो या ये वाला लिखो, या इसके बाद देखो बोलता है क्या, आप देखो बोलता है इट आल्सो एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, which are obtained by addition of OH at C5, C5 पे OH ग्रुप लगा रहेगा to the carbonyl group, the ring thus form, होता है the ring thus form is a 5-member ring and is named as furanose, तो इसको बोलेंगे फ्यूरेनेज के फॉर्म में जानते हैं, किसका नाम जानते हैं, फ्यूरेनोज के फॉर्म में जानते हैं, with analogy to the compound furan, इसको इसके
एनालॉगी से बनाया गया था, फ्यूरेन से बनाया गया। ग्लूकोज को पायरेनोज के स्ट्रक्चर, पायरेन के स्ट्रक्चर से बनाया था पायरेनोज, इसको फ्यूरेन के स्ट्रक्चर बनाया था तो फ्यूरेनोज। ठीक है, बोलता है फ्यूरेन इज ए 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। बोलता है एक ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन एटम होता है, इसका नाम क्या सर? फ्यूरेनोज होता। ठीक है, आप समझ रहे हैं? चलो इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? देखो देखो इसका स्ट्रक्चर पीछे हम बना देते। ठीक है, सबसे पहले पायरेन का स्ट्रक्चर, पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, पी वाई, हाँ फ्यूरेन, सर इसका नाम क्या? फ्यूरेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सर फ्यूरेन। कितना कार्बन था यहाँ पे? तो 1 2 3 4। ठीक है, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर क्लियर है। अब इसी से इंस्पायर होकर के क्या बनेगा हमारा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलो पहले लेते हैं क्या, पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फा डी फ्रुक्टोज का। किसका सर? अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कार्बन, 2 3 4 5, CH2H। यहाँ पे देखो अल्फा क्या क्या है यहाँ पे? अल्फा फ्रुक्टोज में OH, बाहर क्या? CH2H। ठीक है, आया क्या? H, नीचे क्या? नंबरिंग करो, नंबरिंग करो क्या होता है? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। क्लियर सी बात। ठीक है, अब इसी का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या? फ्यूरेन के फॉर्म। देखो ठीक है, ऐसे बना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो और अच्छा से थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है, देखो OH ग्रुप क्या होगा? नीचे होगा और CH2OH ग्रुप ऊपर। ऐसा क्यों सर? देखो ये OH जो है सर नीचे जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा, और ये CH2OH क्या होगा यहाँ पे? ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा क्या? अल्फा। इसी के टाइम क्या होगा? अल्फा। ठीक है, अब देखो सर ये OH कहाँ गया? नीचे। ये H कहाँ जाएगा सर? ये भी नीचे जाएगा। और ये OH कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा। आगे देखो सर, आगे क्या? ये OH नीचे, ये H ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सर? CH2OH, CH2OH क्या आ गया सर? ऊपर, CH2OH ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा सर? ये H कहाँ? नीचे। अब इसका नंबरिंग करो, नंबरिंग करो आराम से। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर का, 1 2 1 तो 2 तो 3 तो 4, इसको 5। ठीक है, इसको 5, इसको 6। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम हमारे पास अल्फा डी, इसका नाम क्या है? अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। ये हॉवर्थ, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, ये फ्रुक्टोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर कौन? अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज फॉर्म है, साइक्लिक के फॉर्म, इसको बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या करिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये किसका था? अभी ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का। ऐसे ही क्या बनाएगा? फिर बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का बनाएंगे। कुछ नहीं होगा, ये OH ऊपर होगा, CH2H नीचे हो जाएगा, बस इतना ही चेंज, और कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, पहले मैं इसका साइड होता हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, चलो आगे। अब आगे क्या करें आप? आगे यहाँ पे देखो, ध्यान से क्या देखो,
सी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। टुई 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 टुक 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 टुक। अब देखो, अब वहां पे क्या था, OH अंदर था, इस बार OH क्या होगा, बाहर आएगा, तभी तो बीटा होगा ये। OH बाहर, अंदर क्या, CH2H। अब नंबरिंग करो सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसका नाम क्या सर, इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टो ठीक है, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, क्या नाम है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, है ना। अब समझो, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 5 कार्बन, ठीक है, ठीक है, क्लियर ऐसे। अब देखो यहाँ इस पेज में क्या था, इसमें OH नीचे था, बस OH ऊपर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें OH क्या, एक चीज याद रखो, जो होता है रिंग के बाहर वो हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। OH CH2H नीचे, बीटा पोजीशन, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या, H नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, ठीक है, H ऊपर, और ये CH2H तो ऊपर ही होगा, ठीक है। नीचे क्या, अब इसका नंबरिंग करो सर, देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। बोलो किसी को दिक्कत है, ये कैसा स्ट्रक्चर है सर, और स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का, और इधर क्या हुआ, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर हो। दोनों स्ट्रक्चर को कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिखो, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो वही कहानी है यहाँ, तो यहाँ पे क्या करे, हटा दे, कितना बार लिखोगे इसको, यहाँ से डिलीट कर दे इसको मत, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 जगह पे लिख, ठीक है। देखो अब ये दोनों को एक जगह लिखना चाहते हो, देख लो, द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एनोमर्स। देखो ये बोलता है क्या था, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एनोमर, इसको क्या बोला गया सर, एनोमर ऑफ फ्रुक्टोज आर रिप्रेजेंट बाय हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स एज गिवन। देखो ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया किसको, फ्रुक्टोज को। ये दोनों क्या एक दूसरे का एनोमर है, क्या सर, एक दूसरे का एनोमर, ठीक है। आप समझ रहे हो, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। बस यहाँ पे OH नीचे है, अल्फा, OH ऊपर है, ठीक है। तो जो पीछे स्ट्रक्चर बना है वही स्ट्रक्चर है, तो फिर से ड्रॉ करना चाहते हो तो करो, वरना पीछे वाला ही काम, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हें याद चीजें उतना लंबे समय, ठीक है। चलो आगे, चलो अब आगे चलते सर। अब आगे क्या है, आगे बोलता है डाइसेक्राइड। अब फ्रुक्टोफ्यूरेनोज को बनाएंगे कैसे, फ्रुक्टोज को बनाएंगे कैसे, कि फ्रुक्टोज बनेगा कैसे। फ्रुक्टोज हमेशा डाइसेक्राइड से बनता है, शुरुआत में बताए थे कौन कौन, या तो सुक्रोज से, या तो स्टार्च से, या तो सुक्रोज से, या तो स्टार्च से। वही क्या बोल रहा था यहाँ पे, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या हो, डाइसेक्राइड से सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या डाइसेक्राइड। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट एक साथ मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड। बोलता है क्या, डाइसेक्राइड on hydrolysis with dilute acid or enzyme yield 2 molecules of either the same or different monosaccharide। बोलता है जब भी हम डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में या कोई एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये या तो सेम या तो डिफरेंट 2 मोनोसेक्राइड यूनिट देगा हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। सुक्रोज करेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, लैक्टोज को करेंगे तो ग्लूकोज और लैक्टोज, वही माल्टोज का करेंगे एक एक ग्लूकोज, दूसरा बिग ग्लूकोज, ठीक है। देखो होता आगे 2 मोनोसेक्राइड्स
आर ज्वाइंट टुगेदर। अब दो मोनोसेकेराइड जो होते हैं एक दूसरे से ऑक्साइड लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सच अ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देंगे। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो क्या कि दो मोनोसेकेराइड को जोड़ने के लिए हम लोग क्या ऑक्साइड लिंकेज का यूज करेंगे, और उस ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखना कि जब भी दो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड यूनिट को एक दूसरे से जोड़ना होगा, जोड़ने के लिए ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर। वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट होकर के ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, तो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के बीच उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे सर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वही हमने लिखा है क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके बीच? दो मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच, ठीक है। चलो अब ये मोनोसेकेराइड यूनिट बनेगा कैसे? देखो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, किसका सर? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बनेगा सर? सुक्रोज में C12H22O11। अब C12H22O11 को हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या एसिडिक कंडीशन में क्या बना सर? बनेगा एक C6H12O6, दूसरा क्या C6H12O6, ऐसे बनेगा, है ना। देखो एक ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रुक्टोज, ठीक है। अब देखो ये ग्लूकोज को बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा क्या लिखेंगे सर? बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। दोनों इक्वल अमाउंट में बनता है, याद रखो। अब ये मोनोसेकेराइड, ये क्या सर? ये डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये सुक्रोज है, ठीक है। अब देखो ये दोनों को हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बना सर? ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक्चुअल में होता क्या है? ये दोनों एक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो इसका स्ट्रक्चर लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, तो कैसे बनेगा सर? देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। दूसरा क्या? बीटा डी फ्रुक्टोज का, ये पायरेन से इंस्पायर होकर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। देखो सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, यहाँ पे क्या? ओ एच एच सी एच ओ एच, ठीक है। ओ एच इधर एच, ठीक है। फिर क्या? ओ एच इधर एच और इधर क्या? सी एच टू एच। तो ये किसका स्ट्रक्चर? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? ग्लूकोज। ऐसा क्यों बनाना? क्योंकि सर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखना है और अल्फा डी ग्लूकोज बनाना। अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज का सिंपल मतलब हुआ इसको यहाँ पे बाउंड्री बनाना, ऐसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ताकि ये जो ओ एच ग्रुप है अंदर आ जाए और एच ग्रुप बाहर हो जाए और ये कुछ इस फॉर्म में, यानी कि देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हमारा कुछ ऐसे। ओ एच ये हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से, ठीक है। ये जो आया बीच में, इसी का नाम क्या सर? इसी का नाम है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे ओ एच कहाँ होगा सर? नीचे। ओ एच कहाँ जगह? एच ऊपर, आगे वाला ओ एच ये भी नीचे, एच ऊपर, ये वाला एच नीचे, ओ एच ऊपर, ये वाला ओ एच, ओ एच नीचे, एच ऊपर। यहाँ पे क्या? यहाँ बनेगा हमारे पास सी एच टू ओ एच और एच। क्या नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम है सर? अल्फा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। बीटा डी बनता तो सर, बीटा डी बनता तो ओ एच ऊपर होता, ये अल्फा डी है क्योंकि ओ एच नीचे है, ठीक है। अब हमको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना देना है। फ्रुक्टोज मिटा दे, नहीं बनाएंगे, इसको मिटा देते, ठीक है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना, देखो तुम लोग को अपने कॉपी में थोड़ा पीछे जाके देखना कैसे स्ट्रक्चर बना, ठीक है। देखो फ्रुक्टोज में क्या होगा? कीटोन लेंगे, कीटोन वाला ग्रुप लेंगे, सी
देखो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर समझना सर, सी H2, ठीक है, डबल बॉन्ड O, आगे देखो सी, उंगली मोड़ो यहाँ पे, H OH, ठीक है, OH H, OH H, ठीक है, नीचे क्या क्लियर है। अब ध्यान दो सर, क्या टूई 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 ऐसा करोगे। अब होगा क्या सर, ये ऐसे जैसे इसको बीटा डी बनाना, बीटा डी का मतलब क्या है सर, OH को बाहर, OH बाहर का मतलब बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, फाइनल इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है CH2OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या, तो इसके अकॉर्डिंग जो है OH वाला ऊपर, यहाँ पे OH ऊपर चला गया, CH2OH नीचे, आगे देखो ये H नीचे, ये OH ऊपर, ठीक है, आगे देखो ये OH फिर से क्या नीचे, फिर से H ऊपर, आगे देखो क्या देखो ये H नीचे, ऊपर में क्या CH2OH, बोलो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। एक, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम क्या है सर, बीटा डी फ्रुक्टोप्यूरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, ठीक है। अब देखो अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बना, देखो जहाँ पे OH है, हाँ हाँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, आप समझ रहे हो। अब ये वाटर मॉलिक्यूल देखो OH H, क्या बना था यहाँ पे OH और H मिलकर के, OH और H मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। जो बोन यहाँ पे बनेगा ना उसी का नाम क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था CH2OH, OH दोनों, ये H2O बन करके बाहर, ठीक है, बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। देखो यानी कुल मिला करके यहाँ पे देखो, कुल मिला करके यहाँ पे ऐसे, कुल मिला करके यहाँ पे होगा ऐसे करके, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ऑक्साइड बॉन्ड किसके बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो मोनोसेकेराइड के बीच, आप समझ में आ रहा है। तो चाहो तो तुम पूरा ये स्ट्रक्चर लिख सकते हो, तो आगे अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे फोटो, ठीक है, फोटो दिखाएंगे, इसलिए पहले इसको हम बना के दिखाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसको लिखना चाहे तो लिखो, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, आगे हम दिखा रहे हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर इंस्पायर होकर बनाते हैं ग्लूकोज से, और कैसे फ्रुक्टोज से इंस्पायर होकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दोनों को मिला करके बीच से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल करके जोड़ देते हैं ऑक्साइड बोन से, और उसी ऑक्साइड बोन का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बोन, आप समझ गए। चलो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो क्या, सुक्रोज लिया क्या, बोलता है ऑन दी कॉमन डाइसैकेराइड, बोलता है ऑन दी कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, बोलता है ये डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दोनों देता है कौन, C12H22O11 को हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर, तो एक देगा डी ग्लूकोज, दूसरा देगा डी फ्रुक्टोज, एक डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज। अब डी ग्लूकोज का लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का लेते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज, ये दोनों को जोड़ेंगे। देखो ये दोनों को कैसे जोड़ेंगे सर, ये दोनों को, ये क्या सर अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे सर, अगर ये OH नीचे होता है, OH क्या सर, OH अगर नीचे की तरफ होता है अल्फा, और OH ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे OH अगर ऊपर की तरफ जाता है, OH नीचे की तरफ आया अल्फा, वहीं OH ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है बीटा होता है, ठीक है।
ये बीटा डी फ्रुक्टोज है और ये क्या अल्फा डी, ठीक है, CH2OH, ये क्या है यहाँ पे, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये बीटा डी। अब ये दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा गया किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे बॉन्ड जोड़ा गया सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ने के कारण इसी को बोले क्या, टू मोनोसेकेराइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ क्या, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये छूटा हुआ यहाँ पे O है छूटा, ठीक है, यहाँ पे O छूटा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या, कौन सा बॉन्ड आया था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझना, ठीक है। कभी भी दो मोनोसेकेराइड यूनिट को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड आता है सर, आपको बताना होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता, क्लियर है। चलो आगे, आगे क्या बोलता है, बोलता है सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बिल्कुल सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, ठीक है। बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज, बोलता है ये क्या डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज देता है और एक लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज दे देता है। डेक्स्ट्रो मतलब क्या होता है, जो हमारा राइट डायरेक्शन में मूव करे, और लीवो का मतलब क्या है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे। ये बात ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बोलता दस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस, डेक्स्ट्रो मतलब प्लस इधर राइट डायरेक्शन, लीवो मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा सर, इन्वर्ट शुगर। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा सर, इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जब इन्वर्जन करते हैं या फिर उसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, सुक्रोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। देखो आगे देखो, अभी तक क्या बता रहे थे, अभी तक बता रहे थे कि कैसे सुक्रोज से हम लोग क्या, अभी तक बता रहे थे क्या हम लोग कि कैसे हम लोग फ्रुक्टोज को बनाते हैं, किससे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फ्रुक्टोज हमारा मिलता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हमारे पास देखो इसको जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का काम करते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं क्या, हाँ, अब बात करेंगे माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, देखो जैसे ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है। माल्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये एक साथ दो मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज और ग्लूकोज का देता है, किसका सर, ग्लूकोज और ग्लूकोज का देता है। लेकिन लेकिन माल्टोज को प्राप्त करने के लिए हम लोग कई बार स्टार्च का भी यूज करते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, क्या सर, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल। अब पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल को जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, वही यहाँ पे क्या बोल रहा था, ध्यान समझ लो। माल्टोज, माल्टोज जो है माल्ट शुगर C12H22O11, ठीक है। ये क्या है, बोलता है इट इज ऑब्टेन बाय पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम। इसको एंजाइम को बोलता है इट इज ऑब्टेन बाय पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम डायस्टेज प्रेजेंट इन माल्ट। माल्ट के अंदर डायस्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इसको हाइड्रोलाइसिस करके किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज, ठीक है। बोलता है स्प्राउटेड बार्ली सीड, बार्ली सीड्स आता है, बार्ली सीड्स, बार्ली जानते हो, ठीक है, उसे बार्ली सीड्स जो है उससे उससे क्या माल्टोज प्राप्त होता है। देखो इसका नाम है स्टार्च, ठीक है, C6H10 5N टाइम, इसका नाम है स्टार्च। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं डायस्टार्च एंजाइम के केस में जो बनता है इसका नाम है माल्टोज, का नाम है माल्टोज, ठीक है। अब ये पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ये डाइसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड, ठीक है। अब देखो, अब ये डाइसेकेराइड क्या होता है, बोलता माल्टोज या माल्ट शुगर। अब ये डाइसेकेराइड यानी माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या मिलेगा बेटा, जब हम माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो एक मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। देखो बोलता है क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज sugar to produce 2 mole of D-glucose. Maltose is reducing sugar and also reduces tolerance reagent and Fehling solution. ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और दोनों ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो माल्टोज का फॉर्मूला क्या, C12H22O11 का नाम क्या सर, माल्टोज, ठीक है।
ठीक है, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक। एसिडिक कंडीशन में कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे माल्टेज। क्या एंजाइम हुआ, माल्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। क्या बनेगा सर, C6H12O6, C6H12O6 का नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसका भी नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। मतलब दोनों सेम टाइप का ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। डी ग्लूकोज लिखो या अल्फा डी ग्लूकोज लिखो। अब यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के पास कहने कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, टॉलिन्स और फेलिन दोनों से माइल्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बात हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जहां पे हम पढ़ा थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, टॉलिन्स और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, किसी को कोई अगर डाउट हो कि टॉलिन्स रिएजेंट कैसे काम करता है, फेलिंग सॉल्यूशन कैसे काम करता है, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का डिफरेंस बता चुके हैं, तो टॉलिन्स और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बता चुके हैं, काफी डिटेल में हमने पढ़ाया है। आपको तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे पढ़ लिए हैं और तो समझिए आपका कोई टॉपिक छूटा नहीं। बस नोट्स बनाओ प्रॉपर, कुछ भी छोड़ना मत, तुमसे सब हो जाए, ठीक है। चलो आगे क्या, अब बोलता है क्या सर, माल्टोज बोलता है माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू, अभी लिखे थे ना, टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ग्लूकोज एक साथ जुड़ा रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ा होता है कौन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के पास, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। देखो पहले इसको समझाएंगे ना, इससे पहले इसका स्ट्रक्चर बना, इसका स्ट्रक्चर बना दे ताकि तुमको जा, फोटो यहाँ बना हुआ है, लेकिन डायरेक्ट तुमको समझने से बेहतर एक बार हम बनाते हैं, उसके बाद ये फोटो, ठीक है। चलो इश्वर, चलो पहले पहले हम लोग को अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ये OH होता है नीचे और ये H होता है ऊपर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो OH के बाद क्या आता है, OH के बाद आता है हमारे पास फिर से OH, ठीक है। OH नीचे, H नीचे, ये OH नीचे, H, ठीक है। ये CH2, OH ऊपर, H नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या था, इसका नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है, ये OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज, बोलो कोई दिक्कत है इसको, इसका नाम लिखने में, सेम टू सेम इधर भी ड्रॉ कर लो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, H OH, ठीक है, H सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। ये OH, क्लियर है। अब ध्यान दो क्या, ठीक है, बोलो उल्टा कर दिया इसको, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना सर, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ठीक है, ये दोनों क्या एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ जाएगा, यानी कि इसको अगर ये दोनों को जोड़ेंगे कैसे, ये दोनों को जोड़ देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना ना, इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे सर, ग्लाइको
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल और अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब माल्टोज का एक्चुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर ये, इसको जब तुम तोड़ेगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज अलग, अल्फा डी ग्लूकोज, आप समझ गए। वही बात यहाँ पे लिख रहा है, देखो क्या, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose। जो है फोटो में देखो, ये क्या है, नंबरिंग करो, यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, चौथा कार्बन का OH ग्रुप है ये, चौथा कार्बन, ये पहला कार्बन, चौथा और पहला कार्बन यहाँ पे क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वही यहाँ पे ये क्या है, C4 of another glucose unit C2, free aldehyde group can be produced, यहाँ पे aldehyde free, the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and it shows reducing properties, so it is reducing sugar। ये क्या है सर, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हो किसका, इसका ग्लूकोज, ठीक है, इसलिए बोलता है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज है, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता, ठीक है, वही इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से अल्फा डी ग्लूकोज दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल माल्टोज क्या है सर, अल्फा डी ग्लूकोज के बना हुआ है, चाहो तो तुम वो स्ट्रक्चर लिखो, चाहो तो ये स्ट्रक्चर लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई दिक्कत, ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे दिया हुआ लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है सर, लैक्टोज जो है हमारे पास सर, बोलता है क्या, लैक्टोज मिल्क शुगर, लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, C12H20, वही सेम फॉर्मूला जो वहां पे था, वही सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है ग्लूकोज के केस, ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो अब बोलता है क्या, लैक्टोज अकर्स इन मिल्क, लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, तो मिल्क में मिलेगा 6 से 8% इन ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें 6 से 8% ग्लूकोज होता है, और 4 to 5% लैक्टोज होता है काउ मिल्क में, दैट इज वाई, यही कारण है कि इट इज आल्सो कोल्ड मिल्क शुगर, इसलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर, हमको मिल्क जो खाते हैं उसमें भी शुगर होता है, कौन सा शुगर को पूछे तो मिल्क शुगर, ठीक है। लैक्टोज बोलता है लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड, बोलता है जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, इल्ड एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज, देखो C12H22O11, ठीक है, क्या नाम क्या था, लैक्टोज, हाइड्रोलाइसिस करो, एसिड कंडीशन में क्या करें, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, बनेगा क्या, C6H12O6, नाम क्या सर, ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज, इसका नाम क्या सर, C6H12O6, का नाम क्या, 2 ग्लैक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए एक का नाम क्या है डी ग्लूकोज, दूसरा नाम क्या है, एक का नाम डी ग्लूकोज, दूसरा नाम डी ग्लैक्टोज, ठीक है। अब देखो ये डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये भी मोनोसेकेराइड यूनिट है, ये जिस बॉन्ड से जुड़े रहेंगे उसको भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही, कोई भी मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा रहेगा उसको तो क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड ही कहते हैं, इस बात का ध्यान, देखो होता है क्या, देखो बोलता है इट इज कंपोज ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बोलता है यहाँ पे क्या कि ये जो है ना, कि कौन सा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज जुड़े हुए रहेंगे, द लिंकेज इन बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, C1 किसका, ग्लैक्टोज का, और C4 ग्लूकोज का, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस, यहाँ पे में बी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे किसके द्वारा, ग्लूकोज यूनिट के द्वारा, एंड इट इज ऑल्सो ये रिड्यूसिंग शुगर, देखो ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, अब कहीं पे भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री मिले, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे किसी में भी, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है,
लैक्टोज भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो ये डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लैक्टोज का। क्यों सर अल्फा डी ग्लैक्टोज, क्योंकि OH यहाँ पे ऊपर था, OH कहाँ था, ऊपर था। ये बीटा डी ग्लूकोज था, बीटा डी ग्लूकोज में क्या, ये OH ऊपर है, देखो OH ऊपर, ठीक है। दोनों बीटा डी ग्लूकोज, बीटा बीटा में क्या होता है, OH ऊपर होता है, दोनों का OH ऊपर था, इसलिए देखो ये बॉन्ड ऊपर से आया और ये नीचे से, ठीक है। अगर इस दोनों का स्ट्रक्चर को अगर हम तोड़ के लिखें, अगर देखना चाहोगे, OH ग्रुप, ठीक है, H ग्रुप, H OH, ठीक है, OH H, ठीक है, H2H, ठीक है, आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर है, अभी चलें। H, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बोन बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल दोनों जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, और ये है क्या, बीटा डी ग्लैक्टो, ये बीटा डी ग्लूकोज, और एक दूसरे के साथ क्रॉस टाइप के ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़े रहेंगे, और इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बात समझे, क्या बोलेंगे सर, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते थे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलो कॉपी में जल्दी से लिख लो। अब आगे चलो, आगे बोलता है व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्या, देखो किसी किसी आदमी को दूध नहीं पचता है, समझ रहे हो, जिसको दूध नहीं पचता उसी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। बच्चा लोग को तुम ज्यादा दूध पिला दोगे, देखना वो लोग उल्टी कर देगा, वोमिटिंग कर देगा, क्योंकि उनके अंदर दूध को पचाने की क्षमता थोड़ी कम है, ठीक है। वही बोलता है क्या, लैक्टोज कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बोलता है लैक्टोज जो है डायरेक्टली, लैक्टोज को इन इंटेस्टाइन, मतलब हमारी छोटी आंत जो उसको इंटेस्टाइन कहते हैं, ये सीधा सीधा लैक्टोज शुगर को ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिला पाता, ठीक है। इट मस्ट बी हाइड्रोलाइज इनटू मोनोसेक्राइड, तो अब ये लैक्टोज को क्या करेगा, मोनोसेक्राइड में टूटेगा, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ेगा बाय द एंजाइम ऑफ लैक्टेज, कैसे एंजाइम के प्रेजेंस में, लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस। अनएब्जॉर्ब, अब कुछ क्या होता है अनएब्जॉर्ब, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, कुछ अनएब्जॉर्ब लैक्टोज पासिंग थ्रू द intestinal tract with little lactate causes colic, severe pain in the stomach and bowels। क्या बोलता है कि कुछ कुछ तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फॉर्म में टूट जाएगा, और कुछ अनएब्जॉर्ब, कुछ को हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। एंड लिटिल लैक्टेज, कुछ लैक्टेज जो है वो कॉलिक हो जाता है, कॉलिक का मतलब हमारे पेट में दर्द का कारण बन जाता है, ठीक है, और स्टोमक उसके कारण क्या दर्द करने लगता है पेट में, बोलता है डायरिया एंड अदर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, इसके कारण क्या डायरिया नाम का एक बीमारी हो जाता है, या फिर कोई अदर इंस्टेंट इंटेस्टिनल, यानी कि हमारे छोटी आंत में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस हैपन इन ओल्डर पीपल, खास करके ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो बूढ़े लोग जो होते हैं उनके बॉडी में ज्यादा, देखना बूढ़ा लोग ज्यादा दूध नहीं पिएगा, पिएगा तो उल्टी कर देगा, पचेगा नहीं, पतला बाथरूम हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब दूध को डायरेक्टली ज्यादा मात्रा में पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बॉडी जो है लैक्टोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं मिला पाता, कुछ अमाउंट तो लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट क्या होता है कंप्लीटली इंस्टेंटाइन जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो क्या होता है ऐसे खुले में घूमने लगता है, ठीक है, कहाँ पे इंस्टेंटाइन पाथ में, या बोलते हैं इंस्टेंटाइन
अरे हमारा छोटी आंत बहुत लंबी नली टाइप का होता है, ठीक है, उसमें घूमते रहता है, जिसके कारण हमारा पेट में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। आप समझ गए? चलो इसको कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे आता है पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो आज के क्लास में हम इसी बात पे यहाँ पे एंड करते हैं। फ्रुक्टोज कैसे बनता है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या था, ये सारा बता दिए, मतलब डाइसेकेराइड को ही बता दिए फ्रुक्टोज के बाद। अब अगले क्लास में आपके हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसके अंदर पढ़ाएंगे स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में, ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।